Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine and safe at home. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हम रीड कर चुके हैं, तेनाली रामन। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं पाठ 6 तेनाली रामन का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शब्दार्थ। क्या करेंगे? शब्दार्थ। विदूषक, मस्खरा या भाड़, या उसको हंसी की बातें करने वाला भी कह सकते हैं। तो विदूषक के 3 अर्थ हैं यहाँ दिए हुए हैं। मस्खरा, भाड़, हंसी की बातें करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? विदूषक। निश्चय, पक्का इरादा। निश्चय, पक्का इरादा। प्रतीक्षा, इंतजार। प्रतीक्षा, इंतजार। मुखौटा, मुख के आकार का बना खंड, मास्क जिसको आप बोलते हैं। मुख के आकार का बना खंड। ये देखिए, इसमें मुखौटा नहीं लगाया हुआ, इसमें नहीं लगाया हुआ इसने। विस्मित, अचंभित, हैरान होना। विस्मित, अचंभित। अडिग, स्थिर। अपनी किसी बात पर हम कहते हैं ना कि वह अडिग है, मतलब टिका हुआ होना, स्थिर, न हिलने वाला। संदेश, समाचार, खबर। समाचार भी होता है इसका अर्थ, खबर भी होता है। रोब, धाक, प्रताप, दबदबा। रोब का क्या अर्थ होता है? धाक भी, प्रताप भी, दबदबा। अब पेज नंबर 47 प्रश्न 1 है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। तेनाली रामन का असली नाम क्या था? उसका असली नाम रामन था। तेनाली गांव का था, इसलिए उसको तेनाली रामन बोला जाता था। उसका नाम क्या रख दिया गया? तेनाली रामन। लेकिन उसका असली नाम क्या था? रामन। और तेनाली गांव का था वह। तेनाली रामन किस भाषा के कवि थे? तेलुगु। हिंदी, मलयालम, बांग्ला, तेलुगु। तेलुगु भाषा के वह कवि थे। प्रश्न 2 प्रश्न उत्तर ये नोटबुक में करवाऊंगी मैं आपको। प्रश्न 3 है, किसने किससे कहा? चीजें ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। एक विद्वान ने कही थी ये बात दूसरे विद्वानों से। जब महाराज ने सभा बुलाई तो उसमें बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। उनमें से एक विद्वान ने कहा, चीजें ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। एक विद्वान ने दूसरे विद्वानों से कहा। ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। ये बात तेनाली रामन ने विद्वानों से कही थी। इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। ये बात किसने कही थी? महाराज ने सिपाहियों से तेनाली रामन के लिए कही थी कि इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। महाराज ने सिपाहियों से। महाराज, इस बार आप मेरे गांव चलिए। ये बात मंत्री ने महाराज से कही थी। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामन डैश गांव के निवासी थे? तेनाली। किस गांव के निवासी थे? तेनाली। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और डैश थे, चतुर। बुद्धिमान और चतुर थे। कृष्ण देव राय के राजगुरु का नाम डैश था? थट्टाचार्य। कृष्ण देव राय के राजगुरु का नाम था थट्टाचार्य। तेनाली रामन अपने मुंह पर डैश लगाकर दरबार में आया? मुखौटा। मुखौटा लगाकर आया था ना, जब राजा ने उसको कहा मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो वह मुखौटा लगाकर दरबार में आया। महाराज कृष्ण देव राय अपनी डैश का हाल जानना चाहते थे? प्रजा का। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द। असली, नकली। असली, नकली। अर्थ, अनर्थ। अर्थ, अनर्थ। विश्वास, अविश्वास। विश्वास, अविश्वास। प्रसन्न,
अप्रसन्न, उल्टा, प्रसन्न अप्रसन्न, बचपन बुढ़ापा, बचपन बुढ़ापा, प्रशंसा निंदा, प्रशंसा क्या होता है? किसी की प्रेज करना, किसी की बड़ाई करना, निंदा स्तुति, किसी की निंदा करना, प्रशंसा निंदा, हंसना रोना, हंसना रोना, गरीब अमीर, गरीब अमीर। प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। ये देखिए, एक इधर भी आया हुआ है, इसमें भी एक आया हुआ है, इसमें भी एक आया हुआ है, यानी ये जो शब्द दिया हुआ है ये ऐसा शब्द हमने बनाना है, उसमें ये होना चाहिए। ऐसे ही उदाहरण दिए हैं, इन्होंने कुछ शब्द दिए, हमने भी ऐसे ही बनाने हैं। मान अपमान, सम्मान अभिमान, बार बारंबार, दरबार अखबार, निश्चय अनिश्चय, दृढ़ निश्चय निश्चयवाचक, स्थान देखिए, मान इसमें आ रहा है, बार इसमें तीनों में आ रहा है, निश्चय इसमें आ रहा है। स्थान प्रस्थान, अस्थान स्थानांतरण, बंद बंदरिया, बंदर बंदी। प्रश्न 3 है, यौवन मातृत्व शिक्षा आदि संज्ञाओं के गुण या भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता, यानी भाववाचक संज्ञा केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, अतः इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बच्चा बचपन, बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बचपन। चतुर चतुराई, चतुर चतुराई। हंसना हंसी, हंसना हंसी। गरीब गरीबी, गरीब गरीबी। कवि कवित्व, कवि कवित्व। नम्र नम्रता, नम्र नम्रता। प्रश्न 4 पेज नंबर 50। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अब लिंग के 2 ही रूप होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग रूप इन्होंने दिए हुए, हमने स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। महाराजा महारानी। महा तो ऐसे कैसे आ गया? राजा का रानी होता है, पता ही है अपने को, है ना? तो महारानी। विद्वान विदुषी, विद्वान विदुषी। कवि कवित्री, कवि कवित्री। गुरु गुरुआइन, गुरु गुरुआइन। आदमी औरत, आदमी औरत। हाथी हथीनी, हाथी हथीनी। जादूगर जादूगरनी, जादूगर जादूगरनी। बुद्धिमान बुद्धिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। तो बच्चों, मैं इसका PDF भेज दूंगी, आपने कंप्लीट भी करना है और इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। ओके, टेक केयर।